कि वो भी एक प्रकार से चिंता, भय और क्लेश में उनको डाल लेती है कि जो सब कुछ पहले से निश्चित ही है, होना है, हमारे बस में थोड़ो ना। तो यहाँ एकदम निरीह हो गया। देखिए उधर एकदम मान रहा है कि सब कुछ संभव है, वो भी परेशान कर रहा है। इसीलिए आप देखे होंगे कि भारतीय दर्शन में इस तरह के अस्तित्ववादी चिंता, भय और क्लेश के निराकरण के लिए अनेक मार्ग सुझाए गए हैं। और आप लोग देखे होंगे कि जैनिज्म, बौद्धिज्म में किस प्रकार से, और बौद्धिज्म में खासकर मध्यम मार्ग की बात की गई है। जान रहे हैं ना कि उदाहरण दिया गया था कि एक बीड़ा जो जो बजाई जाती है, जो सितार बजाया जाता है या बीड़ा बजाई जाती है, तो बीड़ा के तारों को न तो अधिक कसो और न तो अधिक ढीला छोड़ो। और जब आरंभिक रूप से हम मोटिवेटिंग क्लास लिए थे, तो आप लोगों को क्या कहे थे कि जब आप लोग अपने शेड्यूल्स को बनाइए, न तो हार्ड बनाइए न तो सॉफ्ट बनाइए, मिड टाइप का बनाइए। बहुत हार्ड बना लेंगे तब भी कुछ दिन बाद टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे, और बहुत सॉफ्ट बनाएंगे तो सफलता मिलनी ही नहीं है। तो मिड टाइप का बनाइए कि ना हार्ड रहे ना सॉफ्ट रहे, और मध्यम मार्ग का अनुसरण करें। तो वही जो है, आप देख रहे हैं कि ये दो एक्सट्रीम बिंदु बता रहे हैं कि एक तो कह रहा है सब कुछ संभव है, और एक निरीह मान रहा है अपने आप को, कह रहा है सब कुछ तो होना है, हम पढ़ के ही क्या करेंगे। जब भाग्य में नहीं है हमारे, तो हम पढ़ने से हमारे कुछ हो जाएगा क्या। वो देखो कुछ नहीं पढ़ता था, आज जो है वो बिजनेस शुरू किया और पता नहीं कहाँ पहुंच गया। सब कुछ पढ़ने से होता है क्या? सब भाग्य में लिखा होता है। तो वह व्यक्ति जो ऐसे सोच रहा होता है, इस प्रकार की सोच भी उसको चिंता, भय और क्लेश में डाल देती है। और तीसरे बिंदु को वह स्पष्ट करते हैं जो पुस्तकों में लिखा है आप लोग के, कि अचेतन और चेतन के रूप में, देखिए इंटर कलेक्टेड है, लेकिन तीनों के कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग ही अलग है। तो सीमितता, असीमितता, संभावना, अनिवार्यता, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट। इट इज वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट। कौन बोल रहा है ये? मैं सर निपुण। हाँ, निपुण। हाँ, ठीक है, सही बोल रहे हो। तो इसीलिए जो हम कहा था कि इट इज वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। ठीक है। सहज सामान्य रहना ही सबसे कठिन होता है। लोग सोचते हैं कि बहुत क्लिष्ट हो जाए और बहुत तरह का आडंबर करने लगते हैं, सोचते हैं कि इससे हम ये तो बड़ा आसान है। सामान्य सहज रहो, तब तो माने तुमको हम कि तुम्हारे व्यक्तित्व में क्या है, कोई खास वो है। ठीक है। तो अब हम देखिए इतना कुछ बोलते हैं, आप लोग हमसे यूनिवर्सिटी में मिले तो ऐसा लगता है कि बहुत घमंडी आदमी है ये। ऐसा कभी किसी को प्रतीत हुआ है? नहीं सर। नहीं ना। तो इसलिए नहीं प्रतीत हुआ कि सिंपल रहो ना, हम अपनी औकात जानते हैं। हम अपनी औकात जानते हैं कि हम बहुत कुछ पढ़ लिख लिए, बहुत कुछ जान लिए, बहुत कुछ पढ़ा लेते हैं, लेकिन हाड़ मास के बने हुए पुतले और कुछ नहीं। तो इसलिए ये सच्चाई जानकर आप अपनी औकात में रहिए। औकात से बाहर जाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और जब आप इस चीज को समझ रहे होंगे तो आप डाउन टू अर्थ ही रहेंगे। कभी आपके घमंड या अहंकार आपके मनोमस्तिष्क पर नहीं चढ़ेगा, और तभी आप सफल भी होंगे। कुछ जान रहे होंगे कि एक दो किताब, थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। कुछ लोग यहाँ पहुंच जाते हैं कि किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। हम्म, ऐसी भी स्थितियां हमने देखा कि थोड़ा बहुत जो है जान गए, और इसके बाद जो है सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। जैसे लग रहा है कि क्या, कहाँ, कौन से विद्वान हो गए। तो ये दिखा देता है कि उनके अंदर क्या स्थिति है। तो हम लोग तो दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले लोग हैं, तो हम लोग के अंदर तो ये सब चीजें कभी नहीं आ सकती। ये तो ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त है हम लोग। तीसरा जो बिंदु अचेतन और चेतन के रूप में चिंता, भय और क्लेश की बात की गई है, तो उसको उन्होंने डिफाइन किया है कि जो अचेतन, अचेतन मतलब अनकॉन्शियस जो हमारे अचेतन, उन्होंने कहा है एक प्रकार से इसको कहा जा रहा है अवचेतन। अचेतन का अभिप्राय है अवचेतन यानी सब कॉन्शियस माइंड से है। कि एक प्रकार से हमारा जो अवचेतन है वो अनेक प्रकार के व्यू बनाता रहता है, अनेक प्रकार की, जिसको कहते हैं ना, कपोल कल्पनाएं रचता रहता है। आप देखे होंगे कि अक्सर कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है कि व्यवहारिक और जो सारी चीजें उन सच्चाइयों से मुंह मोड़ के क्या करते हैं, अनेक प्रकार की कपोल कल्पनाएं, व्यू रचते रहते हैं। अनेक प्रकार की कपोल कल्पनाएं, अनेक प्रकार की व्यू रचते रहते हैं। और जब वो व्यू टूटता है तो वो फिर चिंता, भय, क्लेश में चले जाते हैं।
तो इससे भी हमको बचना चाहिए कि हम इस तरह का व्यू और कपोल कल्पनाएं, काल्पनिक चीजें और इन सबको क्रिएट ना करें कि ऐसा हो जाएगा। इसी हम बार-बार कहते हैं कि दर्शन शास्त्र पढ़ना है, उसको पढ़ते हुए, तैरते हुए निकल जाइए। ठीक है? इसमें बहुत आप जाके दुनिया भर का कि ये है, वो है, दुनिया करेंगे तो सब आपका गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। तो सिस्टम मत गड़बड़ाइए। सच यही है कि जो जीवन सामने दिखाई दे रहा है वही सच है और इसमें मध्यम मार्ग ही सबसे बेस्ट मार्ग है कि आप कर सकते हो। अपवाद हर जगह होंगे। इस मध्यम मार्ग को जाग छोड़कर कोई व्यक्ति जो है चंद्रशेखर आजाद बनेगा, कोई भगत सिंह बनेगा, कोई एक्स वाई जेड बनेगा, कोई देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा, कोई धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा, कोई पूरा जीवन जो है संवेदनशीलता में ही बिता देगा। तो ये सब होता रहेगा। लेकिन ये सब क्या है? एक्सट्रीम केसेस हैं, अपवाद हैं। सामान्य तौर पर जो चीज है वो यही है कि आप मध्यम मार्ग लेते हुए, सारी चीजों को देखते हुए, जो भी रोल आपको मिल रहा है उसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। ठीक है? और जो लक्ष्य बताया गया है हम लोग के अपने इंडियन फिलॉसफी में कि कोई भी मार्ग आप ले सकते हो, भक्ति मार्ग ले सकते हो, कर्म मार्ग ले सकते हो, ज्ञान मार्ग ले सकते हो। किसी भी मार्ग का अनुसरण करके आप धीरे-धीरे वो जो ये कह रहे हैं ना धार्मिकता में ठहराव प्राप्त करने का, जैसे हमारे थे अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम क्या कहते थे कि मैं चाहता था कि मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूं और पढ़ाते-पढ़ाते मैं अपने प्राण को त्याग दूं। तो उनकी इच्छा ईश्वर ने सुन भी ली। यही हुआ था ना, लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर देते-देते हुआ अपने प्राण को त्याग दी। तो आपको बताएं मेरी भी यही इच्छा है कि हम यही ऐसे पढ़ाते-पढ़ाते, आप लोग डरिएगा मत कि कहीं सर पढ़ाते ही पढ़ाते प्राण न त्याग दें। लेकिन हमारी यही इच्छा है कि भाई ऐसे ही आप जो आपको पैशन हो, जो आप पढ़ते लिखते हो, यही करते हुए कोई संगीत बना रहा है तो संगीत में अपना रत रहते हुए इसी तरह आपको जाना तो है ही है इस संसार से किसी न किसी तरीके से। लेकिन कोई कर्म मार्ग करते हुए, कोई भक्ति में ही लीन रहेगा, किसी मठ में चला गया, कहीं चला गया और भक्ति मार्ग पकड़ लिया और अंत में उसी में करते-करते अपने प्राण को त्याग देता है। और त्यागता तो अपने शरीर ही उसकी छूटती है। अंत में वो जो मूल तत्व है वह तो मूल रूप से जो है घटाकाश, महाकाश, घटा अगर टूटेगा तो फिर विलीन हो जाएगा वो महाकाश में। घट के अंदर क्या है? वायु है और वो जब घट टूटा तो वो वायु क्या हो गई? आकाश में विलीन हो गई। घटाकाश, महाकाश। तो ये सारी चीजें आप लोग उसी तरह से आप लोग समझते रहिए। इसी प्रकार एक बिंदु रह गया कि चेतन रूप। चेतन रूप में उन्होंने बताया जो सब एक दूसरे से एसोसिएटेड ही है। जैसे चेतन जीवन में जो है अनेक लोग कहते हैं निरीह असक्त समझते हैं, वो सदा परिस्थितियों के दास बने रहते हैं। तो आप लोग नहीं देखते हैं कि कोई कहता है अरे यार थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, तो भगवान कहते हैं क्या? तथास्तु, जाओ तुम जिंदगी भर साइकिल से ही चलोगे। निरीह हैं, असक्त हैं, कुछ उनके अंदर है ही नहीं। ठीक है? तो आपको लगता होगा कि करे क्या? ये तो एक जगह कह रहा है कपोल कल्पना। आप व्यवहारिक सोच सोचे बस। आप कोई चीज सोच रहे हैं तो ईमानदारी से सोचें, व्यवहारिक सोचें और उसमें लगे रहें, मेहनत करें। यही कहा जा रहा है। तो ये आप कोई यही कह रहा है, मान ली साइकिल से चल रहा है, कह रहा है नहीं थोड़ा है, थोड़े हम खुश हैं, इसमें खुश हैं। जब खुशी हो तो फिर क्या तुम साइकिल पे ही चलोगे ना जिंदगी भर भाई? खुशी तुम्हें मिल रही तो करोगे क्या? तो अगर इस तरह की सोच है आपकी तो आप इस तरह की सोच में ही रह जाओ। लेकिन आप ये चाह रहे हो कि नहीं हम चीजों को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, हम मेहनत करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके अंदर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अब जैसे हम इतना आपसे पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाने के बाद अगर मान लीजिए हमारे अंदर ये ख्वाब हो कि यार 2-4 साल बाद हम चाह रहे हैं कि किसी दिल्ली की बड़ी कोचिंग में हम दर्शन शास्त्र पढ़ाएं, तो ये व्यवहारिक है कि अव्यवहारिक है? बताइए, व्यवहारिक है कि अव्यवहारिक है? सर अरे कोई बोले। व्यवहारिक है, व्यवहारिक है सर। व्यवहारिक है ना, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं इतना। तो ये व्यवहारिक है कि भाई 2-3 साल बाद संभव है कि ये दिल्ली में किसी अपॉर्चुनिटी मिले और दिल्ली की किसी बड़ी कोचिंग में दर्शन शास्त्र पढ़ाए।
लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई मेहनत नहीं कर रहा है और एकदम सिंपल है, किसी चीज को पढ़ रहा है, संप्रेषित नहीं कर पा रहा है, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उसको वो नहीं कर पा रहा व्याख्या, वो आप एक कल्पना बनाने लगेगी, यार हम दृष्टि में पढ़ाएंगे, हम विकास विकृति, तो उसका पूरा होगा क्या? तो वो चिंता भय क्लेश में जाएगा कि नहीं जाएगा आगे? इसका मतलब है कि आप जहां हो उसके अनुसार व्यवहारिक रूप से सोच के चीजों को डिसाइड करो ना भाई। आपको ये तो पता है आप अपने से बेहतर, आपको अपने से बेहतर कोई नहीं जानता। गलत कह रहे हैं? यस या नो बताइए, यस या नो? यस सर। आपको अपने से बेहतर तो कोई नहीं जानता। आप क्या हो क्या नहीं हो, आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, वह तो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो उसके अनुसार व्यवहारिक लक्ष्यों को रखिए ना भाई। आप जान रहे हो कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, 3-4 घंटे ज्यादा पढ़ नहीं सकते, तो आईएएस का लक्ष्य रखोगे तो मिलेगा क्या? आईएएस में तो एटलीस्ट 8-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, ठीक है? या तो आप बहुत मेहनत करो, तो बहुत मेहनत करने के लिए बड़ा बड़ा आशीर्वाद चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसी सारी चीजों को उन्होंने किया। आप लोगों को हमने विस्तार पूर्वक सारी चीजों को समझा दिया। और अब कल की क्लास में हम लोग मार्टिन हाइडेगर को पढ़ेंगे। सोरेन किरकेगार्ड में एक आप लोग को आस्था की छलांग करके या लीप ऑफ फेथ करके भी एक टॉपिक शायद देता है ना, आस्था की छलांग, लीप ऑफ फेथ। तो वो शायद हमने डिस्कस नहीं किया, वो कल हम कर देंगे। हमें ध्यान में है कि ये शायद बीके लाल में नहीं दिया हुआ है, तो हम कल इसको लीप ऑफ फेथ क्या है, इनकी अवधारणा क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करके हम लोग हाइडेगर को पढ़ेंगे। लीप ऑफ फेथ पे 1-2 बार क्वेश्चन भी आया है, ठीक है? तो इसी के साथ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।